वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स कंप्लीट किया था। आज हम लोग बात करते हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक चैप्टर। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग बात करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक। इससे पहले एल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स को हम लोगों ने क्या किया था, फिनिश किया था। देखिए अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स एंड एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक में बच्चों सिमिलरिटीज क्या है। देखो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स में हम लोगों ने बात की थी कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन की, यानी कि सी सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। बट हम लोग इसमें किसकी बात करेंगे, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक में स्टूडेंट्स बात करेंगे सी डबल बॉन्ड ओ। तो देख लेते हैं यहां पे, अगर हम लोग अल्कोहल में हम लोगों ने देखा था क्या, ROH है ना। फिनॉल बच्चों क्या देखा था, सिंपल सा एक लाइन में हम लोगों ने AROH। और इसी तरह से स्टूडेंट्स ईथर्स की अगर बात करते हैं तो ईथर्स में क्या था, ROR। यहां पर जो ऑक्सीजन होता है वो सब सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ओके। बट एल्डिहाइड, कीटोन एक स्पेशल केस है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारा जो होता है कार्बोनिल बॉन्ड होता है, या कार्बोक्सिल क्या कहते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स इनको बोलते हैं। जिसमें क्या होता है, अगर हम इनके कॉमन फॉर्मूले की बात करें तो C डबल बॉन्ड O, कुछ इस तरह से C डबल बॉन्ड O ये, ओके। स्टूडेंट्स देखो ये तीन एलिमेंट्स के साथ क्या करता है, कंबाइन कर रहा है। एक ऑक्सीजन होगा, दो यहाँ पे और होंगे, मान लो R भी हो सकते हैं और या H भी हो सकता है। वो एक अलग टाइप है, जब हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन्स को सेपरेट करके बताएंगे। तो इसमें पहली बात तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, तीन के साथ साझा कर रहा है। ऑक्सीजन के पास एक भी लोन पेयर नहीं है, इट्स मींस sp2 हाइब्रिडाइज्ड है यहाँ पे ऑक्सीजन। बट यहाँ पे बच्चों sp3 हाइब्रिडाइज्ड था, और यहाँ की अगर हम लोग बात करते हैं तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ओके। स्टूडेंट्स अब हम लोग बात कर लेते हैं किस तरह से एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक में इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। स्टूडेंट्स देखिएगा एल्डिहाइड में स्टूडेंट्स क्या होता है, RC डबल बॉन्ड H। कहने का मतलब क्या होता है, यानी कि इसमें देखो एक चीज जो कॉमन होती है C डबल बॉन्ड O, इसके बाद दो बैलेंसी और होगी इसकी। एक तो बच्चों H तो एक कंपलसरी है, यहाँ पे एल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन कंपलसरी है, बट दूसरी वैलेंसी आप लोग किसी से भी सेटिस्फाइड कर सकते हैं। मान लो R से कर दिया, तो ये तो हो गया हमारा एल्डिहाइड। अगर हम लोग यही कीटोन की बात करें, C डबल बॉन्ड O, मतलब कार्बोनिल तो कॉमन है, ये जो बॉन्ड है कार्बोक्सिल ग्रुप है ना, ये कॉमन है आपका। ये क्या हो जाएगा, इसमें भी बच्चों R एंड R, इसको हम लोग कहते हैं कीटोन। इसको क्या कहेंगे बच्चों, कीटोन। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक की बात कर लेते हैं। कार्बोक्सिलिक में क्या है, C डबल बॉन्ड O, एक तो कॉमन है R, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, OH। इसमें बच्चों क्या है कि एक कार्बन आपका डबल बॉन्ड बना रहा है और दूसरा कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन ऐड है, तो इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक कहते हैं। तो ये भी हमारा एक टाइप का क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है। यहीं पे स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं, एक और कुछ इस तरह से बना दे, C डबल बॉन्ड O एंड R एंड OR। ये बच्चों होते हैं एस्टर्स। क्या होता है, एस्टर्स। एस्टर्स भी हमारा क्या है, कार्बोनिल बॉन्ड है, ओके। यहीं पे अगर एक और हम लोग बात कर लेते हैं, मान लो एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिड एनहाइड्राइड, इसका भी अगर आप लोग लिखेंगे फॉर्मूला तो क्या होगा, कुछ इस तरह से C डबल बॉन्ड O CH3, ओके। R ले लेते हैं क्योंकि हम लोग एसिड एनहाइड्राइड जनरल बात करते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे भी क्या है आपका, ये क्या है, कार्बोनिल है, ओके स्टूडेंट। तो ये भी हमारा क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड हो जाएगा। अगर यहीं पे एक और बात कर लेते हैं, मान लो कि RC डबल बॉन्ड OCl, एसिड हैलाइड। ये क्या है, एसिड हैलाइड, ये भी हमारा क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है ना, कार्बोक्सिल है। अगर यहीं पे एक और हम लोग बात कर लें, RC डबल बॉन्ड NH2 स्टूडेंट्स, तो ये भी क्या है, कार्बोनिल ही है। ये जितने भी हम लोग देख रहे हैं आपका, इसको हम लोग एसिड एमाइड कहते हैं, इसको एस्टर्स बोलते हैं, इसको एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं, इसको बच्चों क्या कहते हैं, एसिड क्लोराइड कहते हैं, ओके। तो मेरे कहने का मतलब बच्चों यहाँ पे क्या है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एंड देयर
डेरिवेटिव्स। ये जो भी हम लोग देख रहे हैं ये कार्बोक्सिलिक के डेरिवेटिव है। तो इन सभी में आप लोगों ने देखा क्या, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O इस तरह से बन रहा है। यानी कि ऑक्सीजन जो होता है आपका C के साथ डबल बॉन्ड शो करता है, इसलिए इसको एक सेपरेट चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। किसमें? एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक। बच्चों इस चैप्टर को कुछ हम लोग इस तरह से करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन्स को एक साथ करेंगे, देन कार्बोक्सिलिक एंड देयर डेरिवेटिव्स को एक साथ करेंगे। इस तरह से समराइज करके हम पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। ओके स्टूडेंट, चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज आगे देखिएगा। स्टूडेंट्स बहुत ही बात करते हैं जो एस्टर्स होते हैं, एस्टर्स आपके ये जो कीटोन्स होते हैं, आपके कार्बोक्सिलिक होते हैं, इनका यूज बहुत ही ज़्यादा होता है फ्रेग्रेंस के लिए, यानी कि फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर के लिए। जो अगर यहाँ पे देख लेते हैं, सिंपल सा लिख देते हैं, वाइड स्प्रेड इन प्लांट एंड एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम, they play an important role in biochemical process, ओके स्टूडेंट। और क्या होता है, they add fragrance and flavor in nature। स्टूडेंट्स आप लोग अपने नेचर में जितनी भी हमारी बहुत तरह तरह की स्मेल आती है, मतलब बहुत ही अच्छी प्लीजेंट स्मेल आती है या कोई फ्लेवर आता है, इस तरह से ये किस इन सब की जो रिस्पॉन्सिबल होता है इनके पीछे, वो कौन होता है? आपका एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक ही होते हैं, या हम लोग कह सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। बच्चों परफ्यूम की बात करते हैं हम लोग, तो परफ्यूम में भी हमारी क्या होगी, फ्रेग्रेंस स्मेल होती है ना। आप लोग बात करते हैं पेंट की, पेंट में भी देखते हैं, यानी कि बहुत सारी हम लोग इनका यूज करते हैं एज ए किसमें, फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर तौर पे हम लोग इनका यूज कर लेते हैं। ओके, इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है स्टूडेंट्स, तो बस इनका मेन पर्पज यही होता है। ओके, अब हम लोग बच्चों बात करते हैं इनके नॉमेनक्लेचर की। नॉमेनक्लेचर में अगर देखा जाए तो हम लोग दो तरह से पढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर, इनके हम लोग दो तरह से पढ़ते हैं। एक तो बच्चों हम लोग कॉमन नेम पढ़ते हैं, कॉमन नेम। दूसरा स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ते हैं IUPAC नेम, IUPAC नेम, है ना। हम लोग आज बात कर लेते हैं कॉमन नेम की और IUPAC नेम की भी करेंगे। IUPAC नेम को हम लोग बच्चों एक्सप्लोर करके पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा विस्तार में पढ़ेंगे, तरह तरह के IUPAC नेम पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो IUPAC नेम लिखना तो बहुत ईजी होता है, क्योंकि ये सिस्टमेटिक होता है, कुछ ना कुछ आपको पहले से ही रूल्स पता होंगे, ये रूल्स को क्या करता है, फॉलो करता है। बट कॉमन नेम तो सिंपली इसके हमको लर्न करने पड़ते हैं, या कुछ इसके फंडे होते हैं। तो चाहो तो बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देन हम लोग इसके कॉमन नेम की बात करते हैं। ओके चलिए बच्चों, तो कॉमन नेम की अगर बात करें तो हम लोग यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन को पढ़ेंगे, देन हम लोग कार्बोक्सिलिक को पढ़ेंगे। तो देखते हैं C नेम, C/N हम लोग इसको कह सकते हैं। बच्चों एल्डिहाइड की बात करें, हमारा सबसे छोटा एल्डिहाइड ले लेते हैं। मान लो कि आपने देखा था जो इसका फंक्शनल ग्रुप था वो क्या था, CHO, यानी कि C डबल बॉन्ड OH, ये था हमारा, ठीक। अगर इसकी बैलेंसी को हम लोग R से ना कर करके H से सेटिस्फाइड कर देते हैं तो इसको बच्चों हम लोग कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ओके, इस तरह से। अगर यहीं पे CHO, C डबल बॉन्ड OH, इसकी जगह बच्चों हम लोग CH3 यूज कर देते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं एसिटल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, एसिटल्डिहाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है बट बहुत इजी भी है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी होता है। यहीं पे बच्चों अगर हम लोग C डबल बॉन्ड OH, इसको हम लोग किससे कर दें, सब रिप्लेस कर देते हैं, मान लो C6H5। ओके, या इसको ऐसे भी कह सकते हो, बेंजीन रिंग भी लगा सकते हो, इस तरह से कोई दिक्कत थोड़ी है। ये बेटा हो जाता है आपका बेंजल्डिहाइड। इसको क्या कहेंगे, बेंजल्डिहाइड।
एक बात और याद रखना, बेंजल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम दोनों ही बच्चों सेम होता है। इसका आईयूपैक नेम भी यही होता है। आईयूपैक नेम की अगर बात करें तो भी हमारा क्या है, यही होता है, और इसका कॉमन नेम भी बेंजल्डिहाइड होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं कुछ इस तरह से, ये तो हमारे ये किसके थे, एल्डिहाइड के। यहीं पे अगर हम लोग कीटोन की बात करें तो कीटोन को भी बच्चों आप लोग देख सकते हैं। कीटोन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, और कीटोन के जो कॉमन नेम होंगे कुछ इस तरह से, मान लो C डबल बॉन्ड O एंड R, ये होता है बच्चों कीटोन का क्या कॉमन फार्मूला, है ना। जनरल फार्मूला हमारा ये, क्योंकि इसमें भी कार्बोनिल है इसलिए ये कार्बोनिल कंपाउंड है। अगर इसको कुछ इस तरह से आप लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O, R को बच्चों रिप्लेस कर देते हैं CH3 से, और इसको भी CH3 से रिप्लेस कर दो, तो इसका कॉमन नेम बच्चों होता है एसीटोन। इसको क्या बोलते हैं, एसीटोन। इसके आईयूपीएसी नेम की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। पहले तो आप लोग देख लीजिएगा इसका कॉमन नेम क्या है, एसीटोन। अगर यहीं पे बच्चों ऐसे भी लिख दो CH3 C डबल बॉन्ड O, एक वैकेंसी को क्या कर दें हम लोग, बेंजीन लगा दें, तो इसको बच्चों हम लोग कहेंगे एसीटोफिनॉन। क्या बोलेंगे, एसीटोफिनॉन। ओके, एक और काम कर लेते हैं। मान लो कि CH3 CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स लगा दें, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 प्रोपियोफिनॉन। इसका क्या नाम हो जाएगा बच्चों, प्रोपियोफिनॉन हो जाएगा। यहीं पे बच्चों एक और केस देख लेते हैं। आपके ये सब एनसीईआरटी के केसेस हैं, बड़े छोटे छोटे केस हैं, बड़ा इजी है, आप लोगों को कुछ करना नहीं है, बस समझना ही है। क्या करते हैं, मान लो C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ हम लोग कुछ इस तरह से यू कर देते हैं, दोनों तरफ इस तरह से रिंग, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका, ये एक तरफ बेंजीन को लेंगे, दूसरी तरफ हम लोग इसको ऐड कर देंगे, तो इसको कहते हैं बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों को ये कॉमन नेम क्लियर हो चुके होंगे। मेरा मतलब पहले समझिएगा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बच्चों बात कर लेते हैं जो ये एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक का चैप्टर, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका आपके एवरीडे इन लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज है। इन कंपाउंड्स का जो हम फाइनली यूज़ करते हैं वो फ्रेगरेंस और फ्लेवर के लिए करते हैं। बहुत सारे फ्लेवर्स आपके यूज होते हैं, जैसे वनीला, वेनिलियम से बनता है। देखो क्या होता है, इसका मेन फ्लेवर बच्चों इस तरह से, हम लोग फ्लेवर की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से, ये CHO एंड OH और मेटा पोजीशन पर OCH3, ये होता है वेनिलियम। ठीक है, इसको हम लोग वेनिलिन भी कहते हैं। ओके, दूसरा बच्चों क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा रीमर टीमर रिएक्शन में एक कंपाउंड बन के आया था, क्या था, सैलिसिल्डिहाइड। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सैलिसिल्डिहाइड, CHO एंड OH, कुछ इस तरह से पढ़ा था, है ना। तो बच्चों ये सब क्या है, ये सब इन देखो, इसमें एल्डिहाइड की वजह से हम लोग इस चैप्टर में इसका यूज कर रहे हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में आप लोगों ने भी पढ़ा था अल्कोहल फिनॉल ईथर्स में राइमर टीमर रिएक्शन, मैंने अच्छे से आपको डिराइव कराई थी। आप लोग नहीं अगर पता है तो आप लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डाल देना, मेरे यूट्यूब चैनल पे क्या लिख देना, रीमर टीमर रिएक्शन, बस आपको मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा अगर नहीं पता है तो। कहने का मतलब मेरा बच्चों क्या हुआ, जाके एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक में जो होता क्या है, मेनली कार्बोनिल कंपाउंड का C डबल बॉन्ड O, बस उसी को हम लोग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। उससे पहले वाला क्या था हमारा, अल्कोहल फिनॉल ईथर्स में हम लोग COH की बात किए थे, यानी कि C सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन की। जो हमारे इसके फार्मूलेज होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक में CO बॉन्ड हमारा कार्बोनिल होता है, और कार्बोक्सिलिक एंड इसके डेरिवेटिव्स जो भी हैं उनको, और एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को हम लोग सेपरेट करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, तो आई होप ऑल्सो आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। ये तो एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट जो होगा हमारा क्या, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हमारा जो होगा उसमें IUPAC पे हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक के जो भी कंपाउंड होंगे उनके IUPAC पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।